एक मिनट, मैं उनको पहले कॉल पे ले लूँ, ओके ओके। मैं फिर आपको कनेक्ट करता हूँ दोबारा। भाई वो कह रहे हैं मैं ऐसी कैसी क्लास लूँ। मैंने हाँ, हाँ मैंने तो बोला उनको, मैंने यही बोला, मैंने कहा रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, आप स्टार्ट कर दें। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होगा, उनका होना ज़रूरी है। ठीक है, बोल देता हूँ। हेलो हेलो। सर, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं रास्ते में हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे। अगर ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं तो कर दें। वो कह रहे हैं मैं पाँच बाद दस मिनट में। लगेंगे तो उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, मेरा 9 बजे अपना सॉफ्टवेयर हाउस होता है तो मुझे जाना होता है। नहीं, आप अगर ये अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कराते जाएंगे तो वो आकर क्लास देख लेंगे। ऐसा नहीं तो कर सकते? आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलिए 1 मिनट, मैं कल स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। आप स्टार्ट कर दें और अपनी रिकॉर्ड कर दें पूरी क्लास टॉपिक क्या था, उनको पता है टॉपिक क्या जी था? जी, टॉपिक ये है कि एक मिनट में बता देता हूँ आपको। डाटा प्रिंट वाला टॉपिक करा दे, एंड मल्टीपल फाइल अटैच करना है, और शो कैसे करेंगे ये बताना है आपको। तो हमने कर लिया था, शो भी कर लिया था। अच्छा, वो फाइल कर लिया था आपने? प्रिंट वाला करवाना है, प्रिंट वाला। बाकी आपका कोर्स एंड हो चुका है, मैं उनको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और शो भी तो कराने हैं, शो कैसे करेंगे फिर उस फाइल को अटैच करके? तो फाइल शो करवा दी थी उनको, मैंने शेयर भी कर दी थी वो फोल्डर उनके पास है। अच्छा, जो फर्दर है आप फिर स्टार्ट कर दें। ओके ओके, करते हैं 1 मिनट। MS लिखा आ रहा है मेरी स्क्रीन पे तो। हाँ 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करें। 1 मिनट 1 मिनट। हेलो। 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपको। ओके। आगे। आज एक क्लास ले लेना, क्लास ले लो। आप आपको लेनी है। मेरे को लेनी है, इसकी क्लास लेनी है। मैं खा लेता हूँ भाई, आप लो ये सर लो। कहाँ है काशी भाई, कहाँ है? वो सर आगे हैं? कहाँ है काशी? आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। मेरे में नहीं है, कहाँ है? अच्छा, मैंने क्लास स्टार्ट करा दी है और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ अच्छा तो सही है। ठीक है, आप अब हम यहाँ पे ठीक है। हम्म?
हाँ जी, आप जैसे लेक्चर देते हैं ना वैसे करते रहे। ओके ओके, अब हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे प्रिंट नाम का, तो पब्लिक आईएशन रिजल्ट। अब हम डेटा प्रिंट करवाने लगे हैं, सही है। और हम यहाँ क्या करेंगे, इस जो प्रिंट मेथड है हम इसको बना देंगे एसिंक। कांटेक्ट में तो रहे वो कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, जैसे कोई अगर बीच में कोई होगा तो कोई पूछना होगा, जैसे अभी आप और यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट नाम का मेथड आ जाता। ये आप कान पे लगा लें, मैं लगा लूं। काम कर। मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ ना, अब हम चेक करेंगे, अगर मेरे पास ये आईडी अगर नल हो जाती है तो मैं रिटर्न करवा दूंगा नॉट फाउंड नाम का व्यू, कि आपका कोई भी व्यू फाइंड नहीं होगा। अगर नहीं होती तो हम क्या करेंगे, वार स्टूडेंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड अवेट करवाते कॉन्टेस्ट से हम स्टूडेंट्स मॉडल से डेटा गेट कर लेंगे। फर्स्ट और डिफॉल्ट ऐसे, और यहाँ पे आपको ये डेटा आ जाएगा। और इन केस अगर आपका जो स्टूडेंट है वो तो नल होता है तो आपको क्या शो हो जाएगा, अगर स्टूडेंट आपका नल है 7 बजे चली रिटर्न नॉट फाउंड, वरना आपका रिटर्न व्यू शो हो जाएगा। आप थे ही नहीं ना, ये तो आपके साथ जा। अब मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे रिटर्न वो प्रिंट का एक व्यू बना लूंगा, राइट क्लिक ऐड व्यू एंड हम करेंगे रेजर व्यू एम्प्टी। और हम कर देंगे प्रिंट डॉट सी एज एचटीएमएल। अब हम यहाँ पे मॉडल का रेफरेंस लेंगे @मॉडल, और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जिस तरह यहाँ पे tpfa डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर मॉडल का रेफरेंस आ गया। फिर हम क्या देंगे, @लेआउट कर देंगे नल, लेआउट इक्वल टू नल। नल से क्या होगा, आपका लेआउट नल हो जाएगा। और यहाँ पे हम बॉयलरप्लेट लेते हैं एचटीएमएल का, और हम हेड टैग के अंदर यहाँ पे ले लेंगे स्टाइल। बॉडी पे दे देते हैं फॉन्ट फैमिली एरियल, मार्जिन 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये चीज हम दे देते हैं। एंड h2 दे देते हैं इधर। फिर हम यहाँ पे टेबल दे देंगे, ये अब मैं जो दे रहा हूँ CSS दे रहा हूँ। ओके, तो मैं टेबल से यहाँ CSS दे रहा हूँ टेबल, एंड टेबल में इसी में विड्थ दे देता हूँ 100%। जब भी हमारा जो डेटा प्रिंट होगा उसी विड्थ 100% रहेगी। ये बॉर्डर कोलैप्स से लेते हैं, बॉर्डर कोलैप्स हम कर देंगे कोलैप्स, एंड हम यहाँ पे ले देंगे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। कर देंगे। फिर टेबल के अंदर मैं बोलूंगा टेबल पे जाओ, THTD को कर दो भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड हम यहाँ पर इसको पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल। और प्रिंट BTN को हम दे देंगे डॉट प्रिंट BTN, हम दे देंगे इसको मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे इसे सेंटर, ताकि हमें ये शो भी हो जाए।
अब जो हमारा जो टेबल जब प्रिंट हो रहा है तो हम उसको उसी लिए देते हैं यहाँ पे लॉजिक, तो H2 अच्छा देखिए हमारा कोई भी डेटा नहीं है तो हम क्रिएट न्यू पे आ जाते हैं एंड ठीक। स्टूडेंट नेम जिस तरह एंटर कर दिया मैंने आपसे सही है। डेटा क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट भी आ रहा है, पहले एडिट पे डिटेल्स, डिटेल पे आपको डिटेल मिल रही है। सही है। अब मैं प्रिंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या आ रहा है, ये आपके पास एज अ टेबुलर डेटा में मैंने शो करवाया स्टूडेंट नेम, नेम आ रहा है, एज और एज आ रही है, सही है। जैसे मैं प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रिंट बटन आ चुका है और यहाँ पर एक हम लोग प्रिंट पे पहुंच चुके हैं। बस सही है। हाँ सर, एक दफा ये रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी, थोड़ा सा रिव्यू कर दिएगा क्या क्या था, हाँ मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ और सारे पेजेस दिखा दिएगा ताकि कोडिंग मेरे सामने आए। ओके ओके मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं गया हूँ अपने इस कंट्रोलर के अंदर। सही है। अब कंट्रोलर के अंदर मैंने एक्शन मेथड बनाया है, सही है, प्रिंट नाम का ये रहा, सही है। Okay. जिसके अंदर एक मैंने आईडी पास की, आईडी हर एक यूजर की यहाँ पर कैट हो जाती। अब इन केस अगर वो आईडी नल होती है तो रिटर्न नॉट फाउंड, वैसे तो नल होगी नहीं बट अगर इन केस होती है तो नॉट फाउंड नाम का व्यू चल जाएगा। अच्छा। और नहीं होती तो आपके पास जो भी डेटा है वो हम कहाँ भेज देंगे, अगर आईडी मैच कर जाती है तो हम कहाँ पर उससे भेज देंगे, अपने इस स्टॉनली टाइप व्यू के अंदर, मतलब इसी प्रिंट नाम के व्यू के अंदर भेज देंगे। अच्छा। तो मैं राइट क्लिक करके व्यू बनाया था, मैं अब कोटी व्यू पे जाऊंगा तो हमारा ऑलरेडी व्यू बना हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट मॉडल को यूज किया और यहाँ पे मैंने उससे थोड़ा बहुत स्टाइल कर लिया टेबल की फॉर्म पे। अच्छा। आप और अच्छा कर सकते हैं लेकिन मैंने फिर भी बेसिक कर लिया। सही सही है। मैंने यहाँ पर अब यहाँ पे मैंने किया है लेआउट इक्वल टू नल। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद होगा आपको। व्यू स्टार्ट फाइल जो होती है हमारे पास, इसमें हेडर और फुटर होता है। सही है। तो मैं चाह रहा था भाई हेडर और फुटर यहाँ पर शो ना हो इस वाले प्रिंट वाली व्यू पे, क्योंकि हम तो प्रिंट करवा रहे हैं ना नॉर्मल, तो इस वजह से व्यू शो ना हो। सही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने स्टाइल लिया एंड यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर हमने हर एक मॉडल के अंदर जो भी फैच हो रहा था वो हमने स्टूडेंट में फैच करवाया, फिर मॉडल एज फैच करवाया, एक मैंने बटन बनाया विंडो डॉट प्रिंट। सही है। सही है। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले अपने मैं प्रिंट वाली व्यू पे आऊंगा और मैं देखूंगा, पहले ओवरव्यू करूंगा, फिर चेक करूंगा। तो जैसे ही इस विंडो डॉट प्रिंट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मैं अपने प्रिंट पे पहुंच जाऊंगा। सही है। और ये हम प्रिंट पे कैसे कैट हो रहे हैं, हमने इंडेक्स व्यू के अंदर जब ये एडिट किया था, एडिट डिटेल्स डिलीट, जी जी, तो हमने इसके नीचे एक प्रिंट बटन भी डाल दिया। सही है। ठीक है, बस ये चीज है। एक मैं आपको हाईलाइट कर दूं, सबसे पहले ये करना है आपको, ये आपको बटन ऐड करना है ये। अच्छा सही है। सही है। उसके बाद एक्शन मेथड में हमने एक बटन ऐड किया है। सही है। हाँ, मतलब इंडेक्स व्यू के अंदर जहां हमारा डेटा फैच हो रहा है। सही है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप है, आपको अपने कंट्रोलर के अंदर लॉजिक लिखनी है। कंट्रोलर के अंदर पूरा एक्शन मेथड लिखना है प्रिंट नाम का। अच्छा। सही, ये लिखा हुआ है। सही है। सही। और थर्ड स्टेप क्या है, इस व्यू के अंदर आपको आना है और ये सारा कोड करना है, बस आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये वो जो हम सर अपनी व्यू में दिखा रहे हैं, मतलब कॉलम वगैरह डेटा जो दिखा रहे हैं, वो कोडिंग ये है सर? हाँ हाँ, वो यही है, जो मतलब जो चीजें अपने प्रिंट में दिखानी है। जी जी जी। अच्छा, वो ये है जी। अब देखिए आप इससे यही है ना, अगर आपको सीएस बहुत अच्छी आती है और नहीं भी आती तो चैट जीपीटी जनरेट भी हो जाता है। सही है। तो आप उससे और अच्छा स्टाइल करवा सकते हो, जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ प्रोफेशनल लेवल पे प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बता दें सर, अगर बता सकते हैं, वो जो मैं ना वो लॉगिन फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने डेटाबेस के अंदर ना यूज़र आईडी पासवर्ड रखी हुई है। अब वो मुझे यूज़र आईडी डेटाबेस पासवर्ड पे वो जब मैं लॉगिन करूँ, अगर मेरा आईडी और पासवर्ड सही हो जाए तो फिर वो मतलब आ जाए जहाँ पे भी मैं ले जाना चाह रहा हूँ ना उसको, डैशबोर्ड पे या कुछ, तो उसको मतलब आप साइन अप और लॉगिन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं? जी सर, मतलब मैं उसको जाहिर बात है डेटाबेस से चेक कराना है, तो मैं समझ गया। मतलब आप चाह रहे हैं भाई जो यूजर रजिस्टर हो, हाँ, अब जिस ईमेल से वो रजिस्टर हो, जिस पासवर्ड से रजिस्टर हो, उसी ईमेल पासवर्ड से वो लॉगिन करके होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। जी जी सर, जी सर। हाँ, इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। तो ये हम इंशाल्लाह चलें, ये टॉपिक ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सही है। सही है। ओके। अच्छा, ये यहाँ देखिए, अब यहाँ पे प्रिंट है, हाँ, तो मैं प्रिंट पे आता हूँ। अब देखिए लेआउट इस तरह बना हुआ है। सही है। स्टूडेंट, जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डेटा प्रिंट आ रहा है। सही है। सही है। अब मैं दोस्तों भाई अपने चैट जीपीटी को यहाँ पे जिस तरह मैं ले आता हूँ ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, हाँ। तो इसको भाई थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे करता हूँ। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ बोल देता हूँ।
अच्छा सर, हमने फाइल अटैच की थी लेकिन मल्टीपल फाइल तो अटैच नहीं की है ना सर? फाइल हमने जो अटैच करके उस दिन देखी थी पिक्चर वाली, तो हमने सिंगल फाइल अटैच की थी ना, मल्टीपल तो अटैच नहीं की थी ना? नहीं देखिए, मल्टीपल के लिए बताऊं क्या करना है आपको? हाँ कुछ भी नहीं करना। आपको फॉर्म से जो एट्रीब्यूट आता है, इन टाइप फॉर्म डेटा, जी। नाम तो दिखाता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ, हमने शायद यहीं किया था, ये रहा। आ गया? आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे आप दे दो, सॉरी इधर इनपुट टाइप फाइल आ रहा है, इधर अपलोड फाइल, यहाँ पर हम मल्टीपल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज कर लें, बस हो गया मल्टीपल। अच्छा, ये है मल्टीपल। इनपुट टाइप फाइल के बाद आप मल्टीपल लिखते हैं तो आपके पास मल्टीपल फाइल सेलेक्ट हो जाती है। और सर जैसे अब मैंने डेटाबेस में सेव करा दी या पाथ सेव करा दिया, फाइल तो सेव नहीं करानी थी, हमें पाथ ही सेव कराया था। अब उसको जब मैं इसको एडिट में लेकर आता हूँ तो आपने कहा था ना उसका एक व्यू आएगा, वो उसमें मैं देख रहा था, उसमें व्यू का भी था एक ना, लेकिन आपने बोला था एडिट का शायद व्यू आप खुद करेंगे, शायद आपने बोला था। आप कह रहे थे ना सर उसमें लंबा चौड़ा कोड होता है, उसका साइज वाइज ये वो सब देना पड़ता है। नहीं साइज वाइज हमने किया तो होता है सब कुछ। नहीं ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सर एक दफा क्रिएट कर ली थी, सेव हो गया था, लेकिन उसके बाद उसको फैच नहीं किया था हमने। फैच किया था मैं, अभी आपका कोड ये रहा यहीं पर है। अच्छा दिखाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे फैच किया है भाई, ये देखें, ये क्या है, फैच का यही कोड होता है बस। सर ये चल रहा है अभी? हाँ चल रहा है, मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। जी जी। अच्छा ये देखें, अभी हमने ये प्रिंट कर लिया। और डेट से जो फिल्टर है सर, उसमें लिखा हुए थे ना फिल्टर, तो डेट वाला फिल्टर तो हमने यूज नहीं किया ना कहीं सर अभी तक। हमने जो उस दिन सर्चिंग की थी नाम से की थी खाली स्टूडेंट की, वो जो आपने वो देखिए, वो जो कोर्स है ना जो आपको अभी शेयर किया है, जी सर, वो जो मिस ने आपको शायद शेयर किया है, जी जी सर, वो कोर्स ना मैंने डिजाइन किया, वो भी एक्स्ट्रा चीजें डाल दी है ऐसे ही, अच्छा। लेकिन सर ये तो बहुत काम जो की कुछ चीजें मैंने आपने करवाया, वरना इस कोर्स मैं आपको बताता हूँ ना सर काम की चीजें डाली हैं आपने सारी नहीं है तो काम की चीज, इससे ज्यादा भी काम की चीज है, वो तो मैं और भी डाल देता। जी जी सर, तो करा देना सारी चीजें, मैं तो कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ सर, मैं 3 महीने का नहीं करना चाह रहा, मैं 6 महीने का करना चाह रहा हूँ, ये समझ मुझे करा देना सर। मैं ये नहीं बोल रहा आपको, जी जी, मैं बोल रहा हूँ जो कोर्स में जो चीजें ना वो तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही डाल दी हैं, क्योंकि सर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, और मुझे सारी मैंने चीजें वो भी चीजें डाली हैं जो कुछ कोर्स में था, जो कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा करवाया है वो ही मैंने डाल दी है। नहीं वो देखा था उसमें, जब भी मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया, जो चीजें आपने की हैं वो तो है जो है बिल्कुल। लेकिन ये सर क्योंकि प्रोजेक्ट अगर बनाऊंगा मैं तो ये सब चीजें डेट वाइज क्यूरी वगैरह सब यूज करना होगी ना उसमें। अब इसमें मुझे नहीं पता ना कि इसमें डेट की क्यूरी कैसे पास करनी है, अगर मैं डेट वाइज डेटा कोई फैच करना है नाम से तो चले मैं आपको डेट वाला करवा दूंगा, एंड मैं वो करवा दूंगा, क्या नाम है, रजिस्टर लॉगिन फॉर्म ऑथेंटिकेशन। बाकी तो देखिए ऑलमोस्ट कोर्स एंटी और आपको सी शार्प तो मैंने आपको स्टार्ट में करवा दी, आपने बोला मुझे आती है, और फिर आपको मैंने शायद कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दिए थे। जी जी सर, वो तो सही है और आपका ना एक आपका 1 वीक बाद प्रोजेक्ट भी आ जाता है, प्रोजेक्ट भी दिया जाता है ना इधर ASP.NET का। अच्छा प्रोजेक्ट देंगे? हाँ प्रोजेक्ट दिया जाता है। सही है। तो प्रोजेक्ट भी थोड़ा मतलब ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अकाउंट से रिलेटेड कोई हो या ये मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा है थोड़ा। चले मैं आपको इस तरह से प्रोजेक्ट दे दूंगा, सही है। हाँ, जिसमें हम ना जैसे ई कॉमर्स का कोई, जैसे हम ऑर्डर बुक करते हैं ना कोई सर, उसमें हम मल्टीपल आइटम ले रहे होते हैं, उसका बिल नंबर एक जनरेट, हाँ वो ऐसे ही आएगा, और उस मल्टीपल आइटम की इमेज भी आ रही होगी सामने, फिर हम सेव करेंगे वो ऑर्डर सेव हो जाएगा। ओके 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 जी सर। अच्छा यहाँ प्रिंट नाम का व्यू का है, ये रहा। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। सर आपने वो वाली फाइल शेयर कर दी थी उस दिन मुझे, जो उस दिन कोड किया था आपने ज्वाइन वाला। अच्छा कल मैं आया नहीं था जी, तो वो मैं आज आपको कर दूंगा। ये भी कर दिएगा सर, और वो वाला अगर है तो वो भी कर दिएगा। तो जिस तरह प्रिंट व्यू पे चलते हैं तो देखिए आपको जिस तरह का डिजाइन आ रहा है, देखिए अब तो काफी अच्छा लग रहा है थोड़ा। जैसे प्रिंट करता हूँ तो हम प्रिंट पे आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है, अब देखिए अब जब प्रिंट करते वक्त ना आप क्या डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, मतलब क्या स्टाइल करना चाह रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह का स्टाइल आ रहा है, देखिए स्टूडेंट नेम। नहीं ये तो सही है जो ये खुली है फाइल, लेकिन इससे पहले जो हम एक चीज खुलवा रहे हैं ना
वो क्यों करवा रहे हैं हम? टेबल जो एक शो करवा रहे हैं पीछे, मतलब होना ही चाहिए, प्रिंट करूं तो डायरेक्ट इस प्रिंट के पीछे जो भी मैंने लिखा हुआ कोड वो शो हो देखिए जाए। ये इसलिए कि आप एक बार व्यू कर लें, व्यू ये इसलिए। अच्छा हाँ, अगर आप चाहते हैं भाई डायरेक्ट हो जाए तो आप प्रिंट का व्यू ना बनाएं। हाँ, व्यू तो मेरे ख्याल वहां तो हमने उसका लिख ही दिया ना कि हमें उसका व्यू कैसे चाहिए प्रिंट की कोडिंग के अंदर। तो जब प्रिंट करें तो डायरेक्ट ही वो प्रिंट नहीं, ये देखिए आमतौर पर यही होता है कि आपको ना व्यू भी डिस्प्ले करवाया जाता है। हाँ भाई कि आप इस तरह का व्यू आया था जब आप प्रिंट करवाएंगे। सर जैसे जैसे आप ये प्रिंट पे क्लिक करें आप जरा। 1 मिनट कर दिया। हाँ, अब जैसे ये भी जो आया है मेरे पास, ये डायरेक्ट प्रिंट पे तो नहीं जा रहा है ना, इसको भी हम व्यू ही कहेंगे ना कि व्यू है ये। जब वो तो प्रिंट है, देखिए प्रिंट है, देखिए यहाँ प्रिंट है। अब मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैं आपको प्रिंट कैसे नहीं, वो दिखाता। तो सही है, लेकिन ये अभी हमारे हिसाब से ये तो व्यू है, क्योंकि ये अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब इसको हमने प्रिंट नहीं लिया, प्रिंट की कमांड तो मैं यहाँ से दूंगा ना जब, तो जाएगा प्रिंट पे। ये अभी तो ये सामने सिर्फ शो ही हो रहा है ना सर, व्यू हो रहा है ना। तो देखिए प्रिंट की कमांड क्या देंगे आप बताएं। ये जो प्रिंट की कमांड है लेफ्ट साइड पे, ये ना, जी जी ये आप बटन पे क्लिक करेंगे, हाँ बस हो जाएगा प्रिंट। हाँ, लेकिन उससे पहले तो ये सर व्यू ही है ना, एक बना हुआ था एक तरह का। है तो व्यू ना। जी 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 जी, है तो व्यू, जाहिर सी बात है व्यू है। हाँ, तो फिर वो पीछे वाले व्यू की तो जरूरत नहीं है ना वैसे सर। ये जो इस वाली व्यू की हाँ, ये जो आपने बनाया है ना, ये सामने नहीं, प्रिंट देखिए, इसी को अगर देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, यहाँ बताऊँ क्या होगा। हाँ यहाँ पे एडिट डिटेल डेट प्रिंट, ये सर्च वगैरह सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। हाँ मैं इसे रिकॉर्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना, हाँ हाँ, सही है। ये अब मुझे बटन से प्रिंट नहीं करवाना ना, नहीं नहीं, कुछ नहीं कराना। ना मुझे ये प्रिंट नहीं करवाना, जी जी, मैं इसे रिकॉर्ड, तो जब भी हमें व्यू बनाना पड़ता है। अच्छा। हम्म, अच्छा, अगर इसकी ये कोडिंग को हम कमिट कर दें तो क्या होगा? ये जो अभी व्यू आ रहा था ना, प्रिंट पे क्लिक करें सर, जैसे ये ब्लू वाला स्टूडेंट नेम एज और ये काश, इसको हम खाली कमिट कर दें। हम चाहते हैं कि सबको नहीं, सिर्फ प्रिंट का बटन रहे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रहे, चलो, लेकिन ये जो चीज आ रही है ये मुझे कमिट करनी है। क्या चीज? ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है और ये जो व्हाइट कलर के बॉक्स में काशिफ और 35 लिखा हुआ आ रहा है। ये जो CSS आ रही है, जी जी, हाँ तो मैं आपको कमेंट करके दिखा देता हूँ। CSS हो तो आपके पास वो डिजाइन सही नहीं हुआ होगा, बस और कुछ नहीं होगा। ये पूरा बंद यहाँ करेंगे? हम्म? चले नहीं करें सर, छोड़ते हैं। नहीं, आप देख लें फिर भी, वापस आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो देखिए अब इस तरह आ रहा है नॉर्मल, सही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, यहाँ पे जो आ रही है ना पेज के ऊपर, सिर्फ प्रिंट का बटन चाहिए ओनली। अच्छा, ये डेटा भी नहीं चाहिए? नहीं, ये डेटा नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास प्रिंट में आ ही रहा है ना जब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें खाली हेडिंग चाहिए, स्टूडेंट नहीं आ रहा ना, आप समझे नहीं जी। डेटा नहीं आ रहा ना, डेटा अब आ रहा है। अगर मैं हटा दूंगा हाँ। तो जाहिर सी बात है डेटा नहीं आएगा, फिर कुछ भी, सिर्फ खाली पेज प्रिंट करेगा ये। मतलब जो प्रिंट, अगर मुझे ये प्रिंट खो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये जो प्रिंट है ये, हाँ इस प्रिंट पे हम आईडी बेच रहे हैं, आईडी सेंड कर रहे हैं सही है। उस पेज पे, प्रिंट वाले व्यू पे। जब यहाँ पर आईडी कैट हो रही है ना, देखो अब यहाँ पे यूआरएल पे देखिए आईडी कैट हो रही है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ सर, वो तो बैक पे चलेगी ना, वो वाली सारी कमांड, वो तो बैक पे हमारी हाँ। क्यूरी चलेगी ना कि डेटा फेच करके क्या लाना है, लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं कराना। नॉर्मल जो जैसे हम कोई रिपोर्ट्स हम व्यू करते हैं कोई भी, तो उसमें सिर्फ डेट रेंज होती है, या अगर हम कहते हैं कि भाई फला रिकॉर्ड मुझे स्टूडेंट का दिखा दो, तो मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ डेट का और स्टूडेंट का, और प्रिंट का एक बटन होता है ना, वो डेटा यहाँ पे व्यू नहीं होता, बस जस्ट उस पे ही व्यू होता है। वो जो अभी खुला था ना प्रिंट का, उस पे व्यू होगा, यहाँ पर पेज पे नहीं होगा वो। ये जो पेज है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखें ना ऑनलाइन, नहीं व्यू होता है। अच्छा सर, पता नहीं, मैंने तो देखे वैसे ना, तो उस पे सामने तो नहीं, तो ये होता है वो प्रिंट के बटन के अंदर ही सब कुछ डाल देते हैं, ये होता है हाँ, HREF के अंदर। हाँ, तो यही मैं चाह रहा था कि सर प्रिंट के बटन पे ही हो सारा चीज, कि हम क्लिक करें तो वो चीज आ जाए सामने, और उससे पहले तो खाली वो हमसे वो वैल्यूज ले कि भाई आपको क्या क्या क्राइटेरिया पास नहीं, करना है। देखिए हमें एक व्यू भी ना शो करवाना पड़ता है, व्यू, इस वजह से। अच्छा, क्या नाम है? ओके, तो यहाँ पे जैसे आईडी भेज रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं भाई कि यहीं से डायरेक्ट भेज दो, आप यहाँ पे लगा, यहाँ पे वो भी भेज दो आप, @item डॉट, और सब भेज दो आप यहाँ से, एज, स्टूडेंट नेम, सब भेज दो आप। लेकिन ये सब मैसअप हो जाता है बेसिकली, ये होता है। चले ऐसे ही रहने दें सर, ये सर ठीक है। हाँ। अच्छा, जैसे सर मैंने ना स्टूडेंट अपने उसमें डाल लिए, सही है, बहुत सारे,
समझे 10 स्टूडेंट मैंने अपने टेबल में डाल लिए, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए खाली प्रिंट में, तो उसके लिए भी मुझे पहले वहाँ पर मतलब अपने सामने वेब पेज पे उसको लाना पड़ेगा, फिर प्रिंट पे आएगा वो रिकॉर्ड हाँ। सारे। अच्छा, डायरेक्ट बटन के क्लिक पे शो नहीं हो सकता? नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, व्यू हमें शो करवाना होगा सर होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन वैसे सर क्योंकि नहीं। देखिए डायरेक्ट भी मैं बता रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट भी हो सकता है आपका, आप खुद मतलब कोड मैसेज हो जाएगा आपका, ये होगा मतलब हमें प्रिंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, तो कोड मैसेज हो जाएगा। अच्छा अब देखिए जब हम यहाँ डिटेल्स पे क्लिक कर रहे हैं, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं, तो हर क्या व्यू आता है। सही है। तो प्रिंट का भी देखिए इसी तरह व्यू आता है, ताकि हम मतलब हमें पता चले भाई कि हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एक्चुअल में। सही है, ये होता है। सही है, ओके सर। अच्छा व्यू अपना वो भी हो गया ना पिक्चर वाला सर? सही है। बाकी डेट वाला फिल्टर आप कह रहे हैं बाद में करवा दूंगा। फॉर्म रहिए एंड फिल्टर आपका रहिए, ओके। बस थोड़ी सर्चिंग सर अच्छी से करा दिएगा, जो प्रोजेक्ट भी रहिए। ड्रॉप डाउन वाली जो सर्चिंग है ना सर, देखिए आपने जो जैसे बोला मैंने आपको मैं वैसे वही बोल रहा करवाया हूँ। है। हाँ मतलब सर्चिंग जो है ना आपने अच्छी कराई है, बस मुझे डेट से एक सर्चिंग और दूसरा वो ऑथेंटिकेशन वाला जो फॉर्म है ना, लॉगिन फॉर्म, हाँ फॉर्म एंड ये करवा दूंगा आपको, हाँ। फिल्टर वगैरह। हाँ जैसे यूजर हमारे टेबल में डले हुए हैं, अगर मैं कोई गलत यूजर डालूं या गलत नाम डालूं तो वो कि भाई इस नाम का तो है ही नहीं यूजर, वो मैसेज और लॉगिन ना हो पाए। हाँ जी सर, थैंक यू। अच्छा डैशबोर्ड भी तो करवाएंगे ना सर? डैशबोर्ड कौन सा डैशबोर्ड है? सर देखिए लॉगिन फॉर्म के बाद एक डैशबोर्ड भी तो होता है ना, मतलब उसको बनाऊंगा मैं खुद ही आगे, लेकिन वो एक डैशबोर्ड पे ही आएगा ना, वहीं से हम लिंक करेंगे ना अपनी सारी फाइलें जो भी हमें, जैसे डैशबोर्ड तो सर बने बनाए मिल जाते होंगे ना उसके कोड? देखिए मैंने आपको टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी, याद है आपको? जी जी बिल्कुल सर। हाँ तो डैशबोर्ड आप टेम्पलेट करवा लें। अच्छा वो वहां से उठा लें डायरेक्ट हम? हाँ और क्या। अच्छा, और खाली डैशबोर्ड अगर उठाना चाहें सर वो भी उठा सकते हैं हम कहीं से? हाँ सब उठा सकते हैं हम। सही सही, और उसके पीछे फिर अपनी फाइलें लिंक करा दें। हाँ वही तो करवाना है, टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने आपको करवाई थी। सही है सर। बस ओके सर, चलिए सही है। अच्छा अपनी सर फाइल प्लीज भेज दें व्हाट्सएप। ओके मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ ये वाली भी और वो वाली भी। सही है, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।